नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर और इस मामले में समीर वानखेड़े हटा दिए गए हैं। अब जांच नहीं करेंगे इस केस की। मुंबई एनसीबी की टीम से केस की जांच वापस ली गई और अब एनसीबी की एसआईटी मामले की जांच करेगी। ड्रग्स के समेत 5 केस अब एनसीबी की सेंट्रल जोन को सौंप दिए गए हैं। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समीर वानखेड़े जांच से हटाए गए हैं और खबर यह भी है कि अन्य और भी केस जो उनके पास थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। लेकिन समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि उन्होंने एक याचिका दी थी कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली की टीम इसमें जांच करे। आपको मालूम है कि क्रूज ड्रग्स केस में काफी एक्टिव थे समीर वानखेड़े, कई अरेस्टिंग उन्होंने की थी और उसके बाद मंत्री नवाब मलिक सामने आए और एक के बाद एक उन्होंने गंभीर आरोप लगाए समीर वानखेड़े पर। आरोप था वसूली को लेकर और आरोप था ड्रग्स माफियाओं के साथ कनेक्शन को लेकर। और उसके बाद समीर वानखेड़े दिल्ली भी पहुंचे, वहां पेशी हुई, उनके अधिकारियों ने कई सवाल पूछे, घंटों तक पूछताछ मुंबई में हुई क्योंकि एनसीबी की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम है वो वसूली मामले में पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंची थी और वहां पर कई अधिकारियों से बात की गई, कई अधिकारियों से घंटों पूछताछ की गई। अब इस मामले में नई खबर यह है कि समीर वानखेड़े से केस वापस ले लिया गया है। दीपक दुबे दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और संकेत पाठक मुंबई से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले संकेत, मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, एक और मोड़ आ गया है इस केस में। समीर वानखेड़े हटा दिए गए हैं, क्रूज ड्रग्स मामले में जांच नहीं करेंगे। सबसे बड़ी वजह क्या रही इसके पीछे? हाँ जी, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि समीर वानखेड़े क्रूज ड्रग्स मामले से हटा दिए गए हैं, इस बात की पुष्टि कल एनसीबी के अधिकारियों ने कर दी थी। आपको बताऊं कि 1 महीने पहले जब क्रूज ड्रग्स मामला सामने आया था, कई हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ा गया था। उसके बाद से ही समीर वानखेड़े लगातार विवादों में रहे हैं। हालांकि वो इस केस के जांच अधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा मामला सामने लाया गया था, उसका पर्दाफाश किया गया था। लेकिन उसके बाद समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगे। आपको बताऊं कि नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने करीब समीर वानखेड़े के ऊपर जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे मिले होने के सबूत पेश किए थे। साथ ही साथ उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी कहा गया था कि ये फर्जी तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ एक मोड़ तब आया इस मामले में जब क्रूज ड्रग्स मामले से ही जुड़े प्रभाकर सेल ने एक एफिडेविट कोर्ट को दिया और कहा कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम उगाही करने की कोशिश कर रही थी। करीब 18 करोड़ रुपए में डील हुई थी और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। जिसके बाद एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है उसने जांच की। 5 जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हुई, 3 इंडिपेंडेंट विटनेस से भी पूछताछ हुई, जिसके बाद एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि आपको बताऊं कि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि समीर वानखेड़े को हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एनसीबी जोनल डायरेक्टर के पद से नहीं हटाया गया है। सिर्फ जो 6 मामले हैं जो कि हाई प्रोफाइल हैं, जिसमें 2 अहम मामले, एक क्रूज ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा नवाब मलिक के दामाद समीर खान का जो मामला है वो उनसे हटा लिया गया है। तो कुल 6 मामले हैं जो अब एनसीबी की जो सेंट्रल टीम है, जिसकी अगुवाई संजय सिंह डीडीजी करेंगे, वो जांच करने वाले। और बताया जा रहा है कि आज एनसीबी की जो टीम है, सेंट्रल टीम, वो यहां पर पहुंचने वाली है और उसके बाद इन सारे केसों की जो जांच है वो अपने हाथ में ले लेगी। फिलहाल सबसे बड़ा झटका समीर वानखेड़े के लिए है, क्योंकि हमने देखा था कि लगातार कई दिनों से जब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनका परिवार बचाव करने आ रहा था। कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो तो वो अनुसूचित जाति आयोग से लेकर तमाम जगह चक्कर लगाते रहे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर क्रूज ड्रग्स मामले समेत 6 हाई प्रोफाइल मामले समीर वानखेड़े नहीं देखेंगे, उन्हें हटा दिया गया है। 6 हाई प्रोफाइल मामले समीर वानखेड़े से वापस ले लिए गए हैं। मैं लौट में दीपक आपका रुख कर लेती हूं। तो दीपक, दिल्ली की एसआईटी टीम अब जांच करेगी इस पूरे मामले की और जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी? जी, आपको बता दें कि दिल्ली जो सेंट्रल एजेंसी जो टीम है एनसीबी की, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 9:30 बजे के करीब में
तो मुंबई के जो एनसीबी के जो अधिकारी हैं, जो 6 अलग अलग केसों से जुड़े हुए हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार रखें और जितनी भी उन्होंने जांच अब तक की है उसकी पूरी फाइल जो है वो जब यहां से टीम जाएगी उसे सौंप दे। और बता दें आपको, इसके साथ साथ समीर वानखेड़े को भी ये कहा गया है कि इस पूरी जांच में उनका सहयोग लगेगा। किस तरह से उनकी टीम ने पूरी जांच की थी इस बारे में उनका भी विचार विमर्श लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 6 केस के अलग अलग अधिकारी थे उन्हें अपनी फाइलों को तैयार कर 9:30 बजे तक एनसीबी ऑफिस पहुंच जाना है। यहां से टीम कुछ ही समय के बाद निकलने वाली है, जो तकरीबन 11 से 11:30 बजे के करीब में एनसीबी जोनल का जो ऑफिस है बलाट पियर में वहां पहुंचेगी। और उसके बाद सारे 6 केसेस में, जिसमें अरमान कोहली जो एक्टर हैं उनका केस शामिल है, समीर खान और आर्यन खान समेत कुल 6 केस है, उन 6 केस को टेक ओवर कर लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समीर वानखेड़े के ऊपर गाज गिरी क्यों। एक तरफ जो एनसीबी के जो अन्य अधिकारी हैं वो इस बात से काफी दुखी हैं इस बात को लेकर कि अचानक जिस तरह से समीर वानखेड़े को इन 6 केस से हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मुंबई जोनल की जो टीम है जो अलग अलग हाई प्रोफाइल केसों की जांच कर रही थी उनका जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा। एक एलिगेशन को लेकर उसकी जांच आगे बढ़ाई जाती, लेकिन उन्हें इस तरह से हटाना नहीं चाहिए था। ऐसे कुछ जो अधिकारी अन्य जांचों से जुड़े रहे हैं या जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने ये बात कही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम 6 केसेस को आगे बढ़ाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि समीर खान का जो केस है जो काफी महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के एंगल से वो लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में अब एनसीबी दिल्ली की जो टीम है, जो सेंट्रल एजेंसीज की जो टीम है वो अब जांच करेगी, तो उनकी मुश्किलें आने वाले समय में शायद बढ़ भी सकती है। हालांकि समीर खान के केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में चाहे बेल को अपोज करना हो उनके या फिर अन्य जांच की कड़ियों को और जोड़ना हो, तो अब वो यहाँ की टीम को करनी होगी। ऐसे में एक तरफ भले ही नवाब मलिक लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये तो महज शुरुआत है, 26 और ऐसे केसेस हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, उनकी नजर में उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी समीर वानखेड़े लीड कर रहे थे। जी विपनेश। तो समीर खान, अरमान कोहली और आर्यन खान जैसे 6 हाई प्रोफाइल केस वापस ले लिए गए हैं, तो संकेत मुश्किलें बढ़ सकती हैं समीर वानखेड़े की, और वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, कल समीर वानखेड़े की हमसे बात हुई थी। समीर वानखेड़े ने ये साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने खुद इस बात की मांग की थी कि जितने भी जो मामले हैं, खास तौर से जो विवादास्पद मामले हैं, उनको सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जांच किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह रही समीर वानखेड़े के हटने की, वो उनके ऊपर जो उगाही के आरोप लगे थे, साथ ही साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला पूरा मामला सामने आया था, ये 2 अहम बिंदु थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रभाकर सैल जिसने एफिडेविट दिया था, साथ ही साथ कुछ और लोग भी एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने आए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समीर वानखेड़े का नाम लिया था। ऐसे में कुछ ना कुछ जो लिंक है वो समीर वानखेड़े की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये कुछ कारण रहे हैं, ये बड़ी वजह रही है समीर वानखेड़े से केस वापस लेने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।